स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये रिपोर्ट आपके सामने पेश करने से पहले मैंने बहुत सोचा, क्या इस तरह की वीडियोस, इस तरह की जानकारी, इस तरह का सच मुझे बोलना चाहिए या नहीं। ये कश्मकश में कई दिन निकल गए। आज फाइनल मैंने फैसला किया कि मुझे ये सच आप सबके सामने शेयर ज़रूर करना चाहिए। और मेरे लिए विडंबना ये थी, जिस धर्म से मैं आता हूं, क्या वाकई मुझे ये आपको बताना चाहिए इस वीडियो में। फिर और चिंतन मंथन किया गया। फिर मुझे लगा कि जिस धार्मिक ग्रंथ को मैं मानता हूं, उस ग्रंथ में भी उस भगवान का जिक्र है, राम का जिक्र है, तो राम मेरे भी हुए। तो इसलिए ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। अब सवाल ये है कि 500 साल के लंबे समय के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, इससे किसी को ऐतराज हो सकता है? मैंने कहा किसी को ऐतराज हो सकता है, क्योंकि हर धार्मिक ग्रंथ में राम का जिक्र है तो नहीं। अब मैं एक और तरीके से इस बात को कहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनने से किसी हिंदू को ऐतराज हो सकता है? कतई नहीं, कतई नहीं। उसके बावजूद भी जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इतने लंबे समय के बाद इस राम मंदिर का निर्माण करवाया, ये फैसला उनके कार्यकाल में आया, उसके बावजूद वो पार्टी अयोध्या हार गई। मेंबर पार्लियामेंट के अभी चुनाव हुए, वो हार गई। और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर दिया, ये तस्वीरें आना शुरू हो गई कि अयोध्या का हिंदू गद्दार है। मुझे ऐतराज है इस बात से। और आपकी इस बात ने, जो आपने कहा, आप भी कहीं किसी हद तक सही हो। आप भी किसी हद तक सही हो जो आपने कहा कि अयोध्या का हिंदू गद्दार है। वो कैसे? आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने राम मंदिर बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई है, वो पॉलिटिकल पार्टी अयोध्या हार गई? कैसे पता चला आपको? आपको पता चला नेशनल मीडिया से। आपको कैसे पता चला? पल पल की खबर आप तक कैसे पहुंचती थी कि आज राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, आज उसमें ये डेवलपमेंट हुई, ये रास्ते बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर दुकानें होंगी, यहाँ से प्रसाद मिलेगा, यहाँ पर मेन मंदिर होगा, ये मंदिर का नक्शा है। कैसे पता चला आपको? आपको पता चला नेशनल मीडिया से। लेकिन आपको नेशनल मीडिया ने कभी ये बताया ही नहीं कि जो हिंदू अयोध्या में मंदिर निर्माण से इतना खुश था, उसने लड्डू बांटे, उसने मिठाइयां बांटी, उसने बाजे बजवाए, उसने वोट क्यों नहीं डाला? वो किस पीड़ा से गुजरा इस दौर में? नेशनल मीडिया ने ये आपको बताया नहीं, तो आपको कैसे पता चलता कि उन्होंने वोट क्यों नहीं डाला? इसलिए आपने बड़ी आराम से कह दिया कि अयोध्या का हिंदू गद्दार है। क्या आपने जानने की कोशिश की कि राम मंदिर बनने से जो हिंदू खुश था, उसने वोट क्यों नहीं दिया? ये सबसे बड़े सवाल है। और जिस पॉलिटिकल पार्टी ने ये संभव किया है, ये इतिहास रचा है, वो सराहनीय काम है। लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिला, क्योंकि वहां के हिंदू को कुछ ना कुछ आहत तो हुआ होगा। यहां राम मंदिर बनने से खुशी मिली थी, वो फूला नहीं समा रहा था। क्या ऐसा हुआ? क्या उसके मकान वहां से तोड़े गए चौड़ीकरण करने में? क्या प्रॉपर मुआवजा मिला? क्या आज जो वहां पर बिजनेस कर रहा है
उस राम मंदिर के अगल बगल में क्या अयोध्या वासी है? क्योंकि ऐसे पोस्ट भी मैंने देखे जिसमें कहा गया था कि अगर आप अभी राम मंदिर अयोध्या में जाते हो तो वहां से पानी भी मत खरीदना, प्रसाद भी मत खरीदना, खुद यहां से लेके जाना, क्योंकि वहां का हिंदू गद्दार है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राम मंदिर के आसपास जितने भी दुकानें हैं, यहां तक मैंने पता किया है, अयोध्या का आम हिंदू वहां बिजनेस कर ही नहीं रहा। उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर रख दिया है। जो 80-90 साल से वहां काम कर रहा था, आज वो बेकार है। आपको ये बातें पता नहीं चली, इसलिए आपने कह दिया कि अयोध्या का हिंदू गद्दार है, क्योंकि नेशनल मीडिया ने ये बताया ही नहीं। सोनम वांगचुक कितने लंबे समय से लेह में प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पे थे, किसी नेशनल मीडिया ने कवर किया? नहीं। कैसे पता चलेगा आपको? तो आपकी एक राय बन गई। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने मंदिर बनवाया, कभी उन्होंने ये कहा कि साहब मैंने मंदिर बनवा दिया है, अब मुझे वोट चाहिए? क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक के नाम पर आप वोट मांग ही नहीं सकते। तो क्या यह सही है कि जो पॉलिटिकल लीडर किसी एरिया से जीतता है, सिर्फ वो ये कह दे कि मैं आपके एरिया में मंदिर बना दूंगा, मस्जिद बना दूंगा, गुरुद्वारा साहिब बना दूंगा, अगर सिख है तो गुरुद्वारा साहिब बना दूंगा, मुसलमान है तो मस्जिद बना दूंगा, और अगर हिंदू है तो मंदिर बना दूंगा, और कोई काम नहीं करूंगा? क्या आपको चलेगा? ये इस आधार पर वोट देने हैं? सोच लीजिए, समझ लीजिए। मुझे लगता है कि इस आधार पर वोट देने चाहिए, आपको हेल्थ मिले, आपको एजुकेशन मिले, आपको रोजगार मिले, डेवलपमेंट के नाम पर। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि अयोध्या का हिंदू गद्दार है? आप जज कैसे बन गए? मैंने कहा कोई भी आदमी राम मंदिर बनने से ऐतराज नहीं कर सकता, कोई भी हिंदू तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जिस अयोध्या वासियों को आपने कहा, शुक्र है राम भगवान जब लंका पर चढ़ाई की, इन लोगों को साथ लेकर नहीं गए, क्योंकि वहां ये सोना लूटने में लग जाते और राम जी हार जाते। ये पोस्टें आ रही थी, वो आहत कर देने वाली थी ये पोस्टें। आप जब ये कहते हो तो आप सीधे सीधे राम की प्रजा पर सवाल उठाते हो। अयोध्या वासी राम की प्रजा हैं। कितने एडवांस चले जाते हैं आप, एक सीमा लांघ देते हैं। पहले उनका दुख तो पूछो, कोई तो कारण होगा कि यहां पर हिंदू इतना खुश था राम मंदिर बनने पर। मैं अयोध्या के हिंदू की बात कर रहा हूं, उसने वोट क्यों नहीं दिया? क्यों अयोध्या हार गई बीजेपी? जब आप उसको खंगालोगे, उसकी जड़ तक जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगी। मेरे घर में से जबरदस्ती राशन उठाकर मेरे साथ वाले धार्मिक स्थान पर लंगर लगाया जाए तो मैं कभी खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा बच्चा घर में भूखा है और मेरे साथ वाले धार्मिक स्थान पर लंगर बांटा जा रहा है। मैं कभी खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि वो राशन मेरे बच्चों का था। क्या ऐसा अयोध्या वासियों के साथ तो नहीं हुआ? इस पर आपको विश्लेषण करना चाहिए आपको। हिंदू कभी भी गद्दार नहीं था, क्योंकि जिसके साथ बीतती है वो जानता है। अगर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब बनाने से लोग सुखी हो जाएं, तो ये तो बड़ा आसान है सियासतदान के लिए, बहुत आसान है। इस आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। इस आधार पर आप कतई वोट नहीं मांग सकते कि मैंने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा साहब बनाया है तो आप मुझे वोट दे दो। यह तो बड़ा आसान है सियासतदान के लिए।
हमारे इलाके से अभी जो 2 मेंबर पार्लियामेंट में जम्मू और कठुआ सीट की बात करूं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर साहब, ये सिर्फ ये कह दें कि जम्मू में एक भव्य मंदिर बनाएंगे, जम्मू में एक भव्य गुरुद्वारा साहब बनाएंगे, जम्मू में एक भव्य मस्जिद बनाई जाएगी और आपको मुझे वोट देने हैं, चलेगा आपको? नहीं चलेगा। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए। फिर आपने किस बेस पर अयोध्या के हिंदुओं को गद्दार कह दिया? यह वीडियो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए मैंने कहा कि राम तो मेरे भी हैं, क्योंकि मेरे ग्रंथों में भी राम का जिक्र है। तो मुझे जब ये पोस्टें मैंने देखना शुरू की तो मैं आहत था, मैं हैरान था कि ये पोस्ट डालने वाला भी हिंदू है, राम मंदिर में खुश होने वाला भी हिंदू है, और राम मंदिर के नाम पर अयोध्या को हराने वाला भी हिंदू है। तो कारण तो कोई होगा, कोई दुख तो उनका होगा, कोई समस्या तो उनकी होगी। उस समस्या को जड़ तक जाइए, और कसूर आपका नहीं है, क्योंकि आप तक उसकी समस्या पहुंची ही नहीं गई, पहुंचाई ही नहीं गई। क्योंकि चौथा स्तंभ मीडिया, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं, वो स्तंभ गड़बड़ा गए हैं। वो हिसाब से अब रिपोर्ट करते हैं, किसी को बुरा ना लग जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी रूलिंग पार्टी को बुरा ना लग जाए, इसलिए सही जानकारी आप तक पहुंचती ही नहीं। तो आप जो फैसला करते हो वो आधी अधूरी जानकारी पे होता है, इसलिए कसूर आपका भी नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर अयोध्या के हिंदू ने वोट नहीं डाला, अयोध्या हारने में उनका योगदान है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, उस कारण तक पहुंचिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने से वहां का हिंदू नहीं, पूरे विश्व का हिंदू, पूरे विश्व के बाकी धर्मों के लोग भी, जिनके ग्रंथों में राम का जिक्र है, वो सब खुश थे। और ये एक ऐतिहासिक पल था। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि 500 साल से ज्यादा लगे, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार एक आई, उन्होंने बड़ा फैसला, उनका योगदान था इस फैसले में भी, उनके कार्यकाल में ये हुआ, ये ऐतिहासिक फैसला था। और इससे पूरा समस्त विश्व का हिंदू, पूरे समस्त विश्व के लोग खुश थे। उसके बावजूद अयोध्या हार गई, तो कारण तो है कोई, वहां का हिंदू गद्दार नहीं है, यह मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।